बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आपको बच्चों हम बताएंगे काशी इंटीग्रल थ्योरम। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया है काशी इंटीग्रल थ्योरम तो बताया है, उस पर क्वेश्चन भी करवाया है, लेकिन वेरिफिकेशन पार्ट नहीं हुआ था। तो सबसे पहले फिर से रिकॉल करते हैं काशी इंटीग्रल थ्योरम क्या है। चलिए देखिए, कोई फंक्शन जो है एफ जेड है, एफ जेड एनालिटिक है और उसका डेरिवेटिव एफ डैश जेड है। यानी कोई फंक्शन है एनालिटिक है, उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है ऑल पॉइंट पे, सभी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, यानी उस फंक्शन का डेरिवेटिव कर दें। एनालिटिक फंक्शन किसे कहते हैं? जो फंक्शन वेल डिफाइंड हो, कंटिन्यूअस हो और उसका जो डेरिवेटिव है वो भी कंटिन्यूअस है और CR इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता हो, ऐसे फंक्शन को हम एनालिटिक कहेंगे। यानी कोई फंक्शन हमने पहले ही पा लिया है एनालिटिक है, उसका डेरिवेटिव जो है कंटिन्यूअस है प्रत्येक पॉइंट के लिए, सिंपल क्लोज कर्व C के लिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ C यानी उस सिंपल क्लोज के अंतर्गत जो इंटीग्रेशन आता है, इंटीग्रेशन C एफ जेड इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन है आपके सामने बच्चों, अब हम आपको अभी आगे बताते हैं कि इस पे क्वेश्चन वेरिफिकेशन कैसे होता है। तो बच्चों देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने, वेरीफाई काशी थ्योरम। हमें काशी थ्योरम को क्या करना है? वेरीफाई करना है किसी फंक्शन एफ जेड के लिए। किसी फंक्शन एफ जेड है, अभी तक आपके सामने कोई क्वेश्चन था काशी थ्योरम, काशी इंटीग्रल थ्योरम सॉल्व करना था, लेकिन अब इसमें क्वेश्चन में ऐसे लिख के आएगा काशी इंटीग्रल थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो ये कोई फंक्शन है एफ जेड इक्वल टू ई की पावर आई जेड अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ द ट्रायंगल ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द पॉइंट, यानी उस ट्रायंगल की हमें क्या दिया है? बाउंड्री दिया है। तो अब ध्यान दीजिएगा, हमें वर्टिसेस तैयार करना होगा 1 + i, 1, किस क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आपका यहाँ तैयार हो गया, रियल एक्सिस पे आपका 1 चलेगा, इमेजिनरी एक्सिस पे 1 चलेगा, तो 1 + i एक वर्टिसेस आपको यहाँ मिल जाएगी a। अब यहाँ पर देखिए -1, तो -1 इस एक्सिस पे चलेगा 1 यूनिट डिस्टेंस, और +i है तो ये इधर चल जाएगा, तो -1 + i हो जाएगा। यहाँ पर -1 है, -1 तो -1 इस डायरेक्शन में जाएगा और माइनस इमेजिनरी डायरेक्शन इधर जाएगा, तो -1 - i यहाँ पर पॉइंट C हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन तैयार हो चुका है और इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, स्टार्टिंग से हम बताएंगे। वीडियो छोड़ के जाइएगा नहीं, स्किप मत करिएगा, और जो पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे और बाकी बच्चे हमारे लाइक एंड कमेंट करेंगे अच्छे के लिए। कि कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, अदरवाइज़ जैसा आपकी मर्ज़ी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर i z along the boundary of triangle ABC, along the triangle ABC। हमें इंटीग्रेशन करना है e की पावर i z का along the boundary of the triangle ABC। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, AB e की पावर i z dz, इसके बाद हमारी कौन सी साइड है? BC e की पावर i z dz, इसके बाद कौन सी साइड है हमारी? CA e की पावर i z dz। ठीक है, अब समझिए, हमें इंटीग्रेशन करना है आपका किसका? FZ का। तो इंटीग्रेशन ऑफ FZ यही तो करेंगे, इंटीग्रेशन C FZ और DZ। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में टूटेगा। हमारी तीनों ट्रायंगल कौन कौन सी है? एक AB है, तो एक साइड AB चलेगा, एक साइड हमारा BC चलेगा, ठीक, एक साइड ये और एक साइड हमारा CA चलेगा। ये 3 साइडें हमारी चलेंगी। तो ये तीनों साइड के अलॉन्ग हम 3 पार्ट में हम इंटीग्रेशन क्या करेंगे? तोड़ देंगे। और हमें पता है काशी इंटीग्रल थ्योरम से आपका ये CFZ इक्वल टू क्या आएगा? 0 आएगा। तो इस पूरे साइड को हम अलग अलग सॉल्व करके देखेंगे कहाँ 0 बन रहा है और कहाँ 0 नहीं बन रहा है। तीनों का सम करके हमें 0 लेकर आना है। तो चलिए शुरू करते हैं।
कैसे सॉल्व करना। शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले इसको I1 मान लिया और इसको I2 मान लिया और इसको I3 मान लिया। तो अब हम अलग अलग I1, I2, I3 निकालते हुए चलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर iz along AB। हमें AB के e की पावर iz का इंटीग्रेशन करना है, किसके along? AB के along। ठीक है, तो अब चलिए ध्यान दीजिएगा, कहाँ से कहाँ करना है? AB का। तो यानी लोअर लिमिट ये हो जाएगी, अपर लिमिट ये हो जाएगी। तो लोअर लिमिट ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस आई और क्या आएगा? 1 माइनस 1 प्लस आई। ओके, e की पावर iz इंटू dz। अब चलिए कर देते हैं इंटीग्रेशन। e की पावर iz का इंटीग्रेशन क्या होगा? e की पावर iz डिवाइडेड बाई आई। अपर लिमिट माइनस 1 प्लस आई और लोअर लिमिट 1 प्लस आई। ठीक, तो अब ध्यान दीजिएगा, 1 बाई आई अपर लिमिट पुट करेंगे, e की पावर आई, z की वैल्यू माइनस 1 प्लस आई और लोअर लिमिट क्या आ जाएगा? i 1 प्लस आई। ठीक, मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर 1 बाई आई ई की पावर कितना हो जाएगा? माइनस आई स्क्वायर, आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? माइनस वन। वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 बाई आई ई की पावर माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगा? माइनस 1। ठीक, तो इसको पड़ा रहने देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। हमारा कि क्या निकल गया है? I1। अब हमें I2, I3 निकालना है। अब चलिए बच्चों I2 निकालते हैं। I2 में क्या है? e की पावर iz और dz। ओके, कौन सा बाउंड्री था? BC। अब हमें BC को देखना पड़ेगा, BC कहाँ से कहाँ चला है। तो BC हमारा कहाँ से चला है? यहाँ से यहाँ चला है। तो लोअर लिमिट ये हो जाएगी, अपर लिमिट ये हो जाएगी। तो चलिए लोअर लिमिट ये पुट कर दीजिए, अपर लिमिट ये पुट कर दीजिए। तो आपकी लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? माइनस 1 प्लस आई माइनस आई और आपका e की पावर iz dz। ओके, तो कर दीजिए इसका भी इंटीग्रेशन। e की पावर iz का इंटीग्रेशन क्या होता है? e की पावर iz डिवाइडेड बाई आई। अपर लिमिट क्या आ जाएगा? माइनस 1 माइनस 1 प्लस आई। तो 1 बाई आई कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, e की पावर आई, z की वैल्यू माइनस 1 माइनस आई, लोअर लिमिट e की पावर आई, z की वैल्यू माइनस 1 प्लस आई। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 बाई आई e की पावर माइनस आई स्क्वायर, e की पावर माइनस आई और ये क्या आ जाएगा? आई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, 1 बाई आई ई की पावर माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, तो माइनस प्लस 1, ई की पावर आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगा? माइनस 1। इक्वेशन 2 बना लेते हैं। अब हमें निकालना है I3। तो चलिए I3 निकालते हैं। I3 के लिए e की पावर iz इंटू dz। तो हमारा ये कौन सी लाइन था? हमारा लाइन था CA। अब CA का देखिए बाउंड्री कहाँ से कहाँ चली है। चलिए देखिए, फिगर देखिए, बाउंड्री कहाँ से चली है? ये C से A तक चली है, C से A तक चली है, यानी लोअर ये है, अपर ये है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखते रहिएगा कहाँ से कहाँ चला है। यहाँ से यहाँ चला है, यहाँ से यहाँ चला है, फिर यहाँ से यहाँ चला है। बहुत आसान है यूट्यूब पे देखना, क्योंकि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर से रिमाइंड करके आप फिर से एक बार वीडियो चला दीजिए और पूरा देख लीजिए। तो चलिए लिमिट पुट करते हैं इसमें भी। तो कहाँ से चलेगा? माइनस 1 माइनस आई और कहाँ से चलेगा? 1 प्लस आई ई की पावर आई जेड इंटू डी जेड। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करते हैं इसका भी, ई की पावर आई जेड डिवाइडेड बाई आई
अपर लिमिट क्या है 1 + i माइनस 1 + i। अब इसमें 1/i क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं। e की पावर i z की वैल्यू क्या है 1 + i, e की पावर i माइनस 1 + i। वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर 1/i e की पावर, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए i स्क्वायर e की पावर माइनस i प्लस i स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए, i स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए 1/i e की पावर i स्क्वायर की वैल्यू -1 आएगा, e की पावर -i स्क्वायर की वैल्यू -1। इक्वेशन बन गया थर्ड। अब इस तीनों को सम कर देते हैं। चलिए नो, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, i1 i2 i3, ठीक है। तो क्या था 1/i, ध्यान दीजिएगा, देख के वैल्यू पुट करिए। क्या था 1/i, वैल्यू पुट करना है 1/i, तो पूरा कांस्टेंट पूरा बाहर निकाल लेते हैं। i -1 e की पावर i -1 प्लस, दूसरा देखिए क्वेश्चन सेकंड को देखिए, दिख रहा है यहाँ ये वैल्यू पुट कर दीजिए -i + 1 माइनस i -1, ओके। यह वैल्यू पुट करिए की पावर i -1 e की पावर -i -1, ओके। अब देखिए कैसे काटना है आपको, कहाँ कट रहा है, कुछ ऐसे दिख रहा है e की पावर i -1 दिख तो रहा है, e की पावर i -1, इससे ये कट गया, ठीक। दोनों में माइनस, इससे ये चला गया, इससे ये चला गया, तो 1/i 0 0 हो गया, ओके। अब आपका क्या आया, e की पावर i z dz = 0 c, ठीक। अब क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू काशी इंटीग्रल थ्योरम, अकॉर्डिंग टू काशी इंटीग्रल थ्योरम फॉर सिंपल क्लोज्ड कर्व C, CFZ dz = 0, ठीक। अल्फ़ा बना लेते हैं, बीटा बना लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन अल्फ़ा एंड इक्वेशन बीटा इट्स वेरीफाइड। तो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन था, आपने देखा कैसे मैंने आपको बताया। एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ काशी इंटीग्रल थ्योरम का वेरिफिकेशन के पार्ट का। तो इस तरह से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकते हैं और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों आपके सामने क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। वेरीफाई काशी थ्योरम, काशी थ्योरम लिखा है, काशी इंटीग्रल नहीं लिखा है, काशी थ्योरम लिखा है। आप कॉम्प्लेक्स में हैं तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में है तो आप कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन ही समझिएगा, ओके। वेरीफाई काशी थ्योरम ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन के लिए अलोंग दी स्क्वायर, आपका स्क्वायर दिया है +-i -1 +-i, तो 4 वर्टिसेस दिया है। इस चारों वर्टिसेस को अलग अलग लिखते हुए आप एक रेक्टेंगल का निर्माण करेंगे। एक रेक्टेंगल आपका ये बन जाएगा बच्चों, आप देख लीजिए, फिगर देख लीजिए, ठीक है। और इस तरह से आप इसको i1 i2 i3 4 पार्ट में तोड़ देंगे, ठीक। अब आपको एक AB हो जाएगा। अब AB की लिमिट कैसे चलेगी, ध्यान दीजिएगा, AB की लिमिट कैसे चलेगी, यहाँ से यहाँ, यानी ये लोअर लिमिट है और ये आपकी क्या है, अपर लिमिट है, यहाँ से यहाँ चलेगा, ठीक। BC की लिमिट कहाँ से चलेगी, यहाँ से यहाँ चलेगी। और CD की लिमिट कहाँ से चलेगी, यहाँ से यहाँ चलेगी। DA की लिमिट कहाँ से चलेगी, यहाँ से यहाँ चलेगी, ठीक। इंटीग्रेट करते हुए वैल्यू पुट कर देना है। 1-2 इंटीग्रेशन हम आपको दिखा दे रहे हैं। I1 इतना आया है, ओके। और इसके बाद में I2 आपका निकल कर आएगा सॉल्व करने के बाद में।
और लास्ट में रिजल्ट तो पता ही है कितना आएगा, 0 आएगा रिजल्ट। ठीक है, तो आप सॉल्व करिएगा, नकल मत मारिएगा, इससे सोल्यूशन को देख के आप सॉल्व करिएगा, कोशिश करिएगा निकालने की। क्वेश्चन 2, 3 निकल जाएगा, दिख रहा है आपके सामने। तो 2, 3, 4 ये सब पूरा आप ऐड करेंगे और आपका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से काशी इंटीग्रल थ्योरम का वेरिफिकेशन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप सॉल्व करिएगा, मेहनत करिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जैसा भी आपकी इच्छा हो। ठीक है, तो ये देखिए आपके सामने है। तो काशी इंटीग्रल थ्योरम कैसा लगा बच्चों, आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि काशी इंटीग्रल थ्योरम कोई फंक्शन एनालिटिक है और डेरिवेटिव है कंटिन्यूअस है प्रत्येक पॉइंट के लिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड इक्वल टू 0 आएगा रिजल्ट आपका। ठीक है, और इसका वेरिफिकेशन, क्वेश्चन पे वेरिफिकेशन कैसे करते हैं मैंने आपको पूरी बाउंड्री लेते हुए पूरा हमने आपको पूरा समझाया है। ठीक है, तो बच्चों आप सॉल्व करिएगा, कोशिश करिए, मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, आप बिल्कुल अपना समय बर्बाद ना करिए, खूब अच्छे से मेहनत करिए। थैंक यू वेरी मच।